एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाफ एनकाउंटर वाली टिप्पणी और विपक्ष के हमलों के बीच सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए उनकी नीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आने वाला। योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। अपराधियों और बदमाशों पर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए, ऐसा नहीं होगा। एनकाउंटर पर योगी की बोली, बदमाशों पर चलती रहेगी गोली, अपराधियों पर खाकी करती रहेगी प्रहार। सीएम योगी ने विरोधियों को लगाई लताड़। लखनऊ के होटल ताज में जुटे तो थे दिग्गज निवेशक और फार्मा जगत के महारथी। सीएम योगी ने सीधे उन लोगों को निशाने पर लिया जो पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर अपराधी के पास गोली चलाने की आजादी है तो हमने भी पुलिस को पिस्तौल मुकाबला करने के लिए ही दी है। बाद लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। अब योगी के इस बयान पर यूपी की सियासत में घमासान मच गया और ठंड के इस मौसम में सियासी तपिश बढ़ गई है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए, लेकिन आरोपी को केवल गोली सीधे मार देना, क्योंकि बाद में होता क्या है, अभी अयोध्या वाले केस में मुहित खान के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और जबकि उनके जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसको बुलडोजर से ढहा दिया गया। अब बताइए उसकी भरपाई कौन करेगा? कभी ऐसी घटना ना हो जाए कि कोई निर्दोष फर्जी इनकाउंटर का शिकार हो जाए। इसलिए अदालत बनी, इसीलिए कोर्ट कचहरी बनी, सुप्रीम कोर्ट बने, हाई कोर्ट बने। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि अब वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो सबको साथ लेकर के चलने वाली भाषा होनी चाहिए। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली पर अच्छे अच्छे लोग प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। कटने काटने मरने मारने मुल्ला अब्बा जिन किस तरीके की बातें करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए कहीं अच्छी बात नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जब जब इस प्रदेश के दलितों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार जैसी हत्याएं जैसी घटनाएं हुई, ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा गया, तब तब योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस को आगे करके लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। और आप कहते हैं कि पिछली सरकारों में क्या होता था, जनता ने इसीलिए तो जनादेश बदला। कब तक पिछली सरकारों का रोना रोएंगे? आपकी सरकार में तो पुलिस खुद, कानपुर की घटना सबको पता है कि पुलिस खुद रुपए लेके अपहरणकर्ताओं के पास गई थी और फिरौती देने गई थी। तो योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासनिक मशीनरी पे नियंत्रण खो चुका है। इसी वजह से वो लगातार भाषणों में जो उनकी हताशा है, जो 2027 में हार का डर है, वो सामने दिख रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाफ एनकाउंटर यानी पैर में गोली मारने के पैटर्न पर सख्त आपत्ति जताई थी और ऐसे एनकाउंटर कल्चर से लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था। अखिलेश यादव ने एक अखबार की कटिंग एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। हालांकि अब सीएम योगी ने सपा को उसके शासन की याद दिलाकर पलटवार किया है। योगी ने कहा कि अब अपराधियों में कोई अपना पराया नहीं होगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आज ऐसा नहीं है। 9 साल में लोग भूल गए कि दंगे कैसे होते हैं। योगी का ये संदेश निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए था कि यूपी में उद्योग लगाने के लिए माहौल सुरक्षित है।
जाहिर है एक तरफ न्यायपालिका की नसीहत है तो दूसरी तरफ विपक्ष का विरोध, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए उनकी पुलिस की पिस्तौल खामोश नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में अब एनकाउंटर की रफ्तार और बढ़ेगी या हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस के हाथ बंधेंगे। फिलहाल ये तय है कि योगी के इस बयान ने 2027 की सियासी बिसात अभी से बिछा दी है। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में